नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आयु आधारित समस्याएं हैं। नहीं, जो एज रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं उसके आधार पर आज हमारा टॉपिक है। तो आयु आधारित समस्याएं में हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे कि 5 साल बाद पूछ ले हमारी 5 साल बाद भाई आयु क्या है। 5 साल बाद यानी बाद की जो आयु होती है वो हम क्या करते हैं, आयु में क्या करते हैं, प्लस करते हैं उनको। अगर हमारा क्या है कि पहले पूछ ले भाई 5 साल पहले, तो हम क्या करते हैं, आयु में से उसका करते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस का निशान हमारा पहले में माइनस आएगा और बाद वाली में प्लस आएगा। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहले क्वेश्चन में जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी की उम्र में 10 साल का अंतर है। ठीक है, यदि अगर अभी ए बराबर एक्स है, मान लिया यहाँ पर बता रखा है इसने कि ए बराबर अगर एक्स है और बी का मान है एक्स माइनस के 10। ठीक है, हो तो ए की वर्तमान उम्र क्या होगी यदि 5 साल पहले, अगर देखो 5 साल पहले बोल रखा है, यानी अगर हम 5 साल पहले जाकर देखते हैं तो दोनों की आयु देखनी है हमने 5 साल पहले। अब 5 साल पहले क्या है, ए की आयु कितनी होगी, पहले है तो माइनस आएगा, यानी आयु एक्स है, उसमें से हम 5 घटा देंगे। ठीक है, और बी की आयु कितनी होगी, बी की आयु कितनी, एक्स माइनस 10 तो पहले ही है, x-10, और ये आयु अभी है, और 5 साल पहले कितनी होगी, इसमें से 5 और घटा देंगे हम। ठीक है, माइनस के 5। तो क्या है, वर्तमान आयु से पहले यानी 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x-5, और x-10 तो अभी थी, ये b की वैल्यू थी अभी। ठीक है, तो इसमें से 5 साल पहले यानी माइनस का निशान आएगा ये, और 5 घटा दिया हमने। ठीक है, तो आगे क्या कह रखा है कि 5 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी थी, यानी ये तो ए की उम्र है जो बी की उम्र की दोगुनी थी, यानी इसकी दोगुनी थी, या तो दो कर दिया मल्टीप्लाई, दोगुनी थी तो 2 कर दिया। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो इसको, तो यहाँ x-5 न्यू का नहीं। ठीक है, अब x, ये माइनस का निशान है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस और माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो डू एज इट इज, एक्स माइनस क्या हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, x-5 बराबर 2 क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और वो इससे भी होगा। ठीक है, और निशान एज इट इज आएगा। अब देखो 2x के साथ हुआ तो 2x हो गया। अब 2 के साथ अब निशान क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस का निशान है, तो ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 15 के साथ, तो 15 की 2 के साथ हुई तो कितना आया, 30 आया। अब आगे हम सोल्व करेंगे इसको, देखो x, अब ये तो एक्स वैक्स वाले हैं वो एक तरफ करने हमने, एक्स एक्स वाले मतलब 2x को हम इधर ले आएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो एक्स एक्स वाले एक साइड हो जाएंगे, बिना एक्स वाले एक साइड हो जाएंगे। तो एक्स को इस साइड ले गए हम, तो कितना हो गया ये देखो एक्स, एक्स पहले ही था हमारा, ये एक्स था पहले ही। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब माइनस के क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का निशान है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के, तो माइनस के हो गए 2x, तो वो बराबर का निशान आ गया हमारा, ये बराबर का, जो ये माइनस का निशान था तो वो उस दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का निशान हो जाएगा, ये माइनस का 30 पहले ही था, प्लस के 5 और हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आ गया हमारा x-2x बराबर का, माइनस के तो 30 है और प्लस का 5 है। अब देखो x में से 2x गए, कितने बच गए हमारे, x में से 2x गए, कितने बच गए, यानी एक x में से 2x गए तो माइनस का x बच गया, तो बराबर के, अब ये माइनस का 30 है और ये प्लस का 5 है, तो क्या होगा, माइनस का 30 और प्लस का 5 कितना हो गया, अभी माइनस का 25 हो जाएगा, तो माइनस के निशान के साथ माइनस का निशान, तो यहाँ पर बच गया हमारा x बराबर के 25। तो x क्या था हमारा, x का था a, तो a की उम्र कितनी आ गई हमारी, यहाँ पर आ गई 25। तो हमारे ऑप्शन जो है 20, 25, 30 और 35 में से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 25, यानी a की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो हमने सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना था कि 5 साल पहले हम क्या करेंगे, देखो 5 साल पहले दोनों की उम्र 5 साल पहले यानी 5 साल पहले में घटेगी, तो दोनों की उम्र x में से ये भी 5 घटा दिया हमने, और जो x-10 था ये अभी का है, तो इसमें 5 साल पहले यानी इसमें से भी हमने 5 घटाना है। बस ये चीज हमने ध्यान रखनी है, बाकी तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें, ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी है, तो ए और बी है, देखो यहाँ पर ए की उम्र जो है वो बी की उम्र की दोगुनी है, इसमें क्वेश्चन में देखना है कि बी की, अगर यहाँ पर की आ गया
तो मतलब क्या है कि हमने बी की ही माननी पड़ेगी। ए की उम्र जो है बी की दोगुनी है, तो बी की दोगुनी है तो बी की मान ली। बी की आयु कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली, ठीक है। तो ए की क्या हो जाएगी, वो बी से दोगुनी है, तो बी की एक्स है तो इससे 2x होगी। अब 6 साल बाद, अब ये कह रहे हैं कि 6 साल बाद, अब 6 साल बाद देखना है क्या होगा, ये 6 साल बाद हो गया हमारा। अब 6 साल बाद क्या हुआ, अब बी की उम्र कितनी हो जाएगी, बी की है एक्स, तो 6 साल बाद क्या हो गया, एक्स प्लस 6, क्योंकि साल बाद का मतलब है प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, और ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ये 2x थी, अब इसमें 6 और जोड़ना हमें, 6 और जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो बी आ गया, ये ए आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो ए बी से, ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा हो जाएगा, यानी जो ए है, ए कौन है, 2x+6, वो बड़ा हो जाएगा बी से। तो बी क्या है, x+6, इससे कितना बड़ा हो जाएगा, 12 साल, ये +12 कर दिए, बी से बड़ा हो जाएगा। बी से बड़ा का मतलब बी में जोड़ना पड़ेगा, वो ए हो जाएगा। तो इसके बाद सोल्व करेंगे, ये 2x प्लस के 6, अब ये जो एक्स एक्स है हमने क्या करने होते हैं, एक्स एक्स को एक साइड करने होते हैं, और बिना एक साइड बिना एक्स वाले एक साइड करने होते हैं। एक्स को हम इधर ले आएंगे, 2x माइनस एक्स हो गया। अब ये प्लस का 6 है, इस साइड जाके इसकी जगह माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, एक तो प्लस का 6 बच रहा है, प्लस के 12 बच रहे हैं, और ये क्या आ गया, माइनस के 6। तो प्लस का -4, माइनस -6, तो ये कट गया आपस में। तो 2x में से एक एक्स गए, कितने बच गए, कल्ला एक एक्स बच गया, तो वो किसके बराबर हो गया, 12। यानी x का मान क्या आ गया हमारा, 12 आ गया। x क्या था, b की उम्र थी, तो b की उम्र आ गई 12 साल। a की कितनी आ जाएगी हमारी, 2 गुणा के 12, 2 गुणा 12 या तो 24। तो a की उम्र आ गई 24 और b की उम्र आ गई 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 और 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखना है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि उसमें सिर्फ एक चीज लिखी है कि भी 6 साल बाद, अब 6 साल बाद दोनों की निकालनी है, बी की भी निकालनी, ए की भी निकालनी, ठीक है। ये कर दिया। उसके बाद क्या की, जो ए की उम्र है, यानी ए की उम्र कौन सी है, 2x+6, वो हो जाएगी बी की उम्र की। बी की उम्र कितनी है, x+6, हमने x+6 लिख दिया। उससे कितनी हो जाएगी, 12 साल बड़ी, यानी 12 साल बड़ा है, बड़ा मतलब कि ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस का निशान, तो यहाँ पर प्लस का निशान आ गया। बस ये हमने ध्यान में रखना था, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 10 साल पहले माँ की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुनी थी। अब माँ की उम्र की माँ की उम्र बेटी की उम्र की 2 गुनी है, उनकी वर्तमान उम्र क्या है। अब देखो, एक बेटी है और एक माँ है, दोनों की उम्र दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक की उम्र हमने माननी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें किसकी माननी पड़ेगी, बेटी की माननी पड़ेगी, क्योंकि बेटी की उम्र कम है, तो उसे 2 गुनी दिखाएंगे तो माँ की उम्र आ जाएगी। यानी अगर आप बेटी की उम्र x मानेंगे तो माँ की उम्र 2x हो जाएगी। तो वर्तमान में हमने माननी है, तो वर्तमान में क्या है, पहले हम बेटी की उम्र मान लेंगे, बेटी की उम्र या आयु, ठीक है, वो है x। तो यहाँ पर माँ की उम्र क्या हो जाएगी, माँ की उम्र हो जाएगी 2 गुनी है ना वर्तमान में अभी। अब क्या है, माँ की उम्र बेटी की उम्र की 2 गुनी है, तो 2 गुनी है तो यानी 2x है। तो बेटी की आयु कितनी, x मान ली है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये वर्तमान की बात है, तो वर्तमान में ही माननी होती है हमें, ठीक है। तो 10 साल पहले, अब यहाँ पर पहले देखे हैं, अब यहाँ देखो, 10 साल पहले, 10 साल पहले, अब पहले का मतलब क्या दिखा था, माइनस, यानी यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। अब 10 साल पहले दोनों की उम्र लिख लेंगे हम, तो दोनों की उम्र क्या है, यानी बेटी की उम्र क्या होगी 10 साल पहले, x-10 होगी, ठीक है। और माँ की उम्र क्या हो जाएगी 10 साल पहले, अब माँ की उम्र अभी कितनी है, 2x है, तो इसमें से 10 घटाना है, यानी -10, ठीक है। तो 10 साल पहले दोनों की उम्र आ गई, 10 साल पहले आ गई उम्र, उसकी बेटी की उम्र की 3 गुनी है, तो माँ की उम्र बेटी की उम्र की 3 गुनी है। तो यहाँ पर माँ की उम्र क्या है, माँ की उम्र ये है, तो ये कितनी है, 2x-10, ये किसके बराबर है, बेटी की उम्र की, तो बेटी की उम्र कितनी है, x-10, x-10, उससे कितनी है 3 गुना, यानी इस उम्र से कितनी गुना है, ये 3 गुना, ठीक है। तो आगे सोल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 3 की x के साथ गुणा होगी, फिर 3 की किसके साथ होगी, 10 की, जो निशान है वो एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 2x एज इट इज आ गया हमारा, ये माइनस का निशान भी ऐसे ही आ गया हमारा,
उसके बाद 3 की गुणा कैसे करेंगे x के साथ, तो 3x आ गया, और माइनस का निशान है जो चीज आ गया, तो 3 के 10 के साथ कितनी होगी गुणा, 30 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, जो x वाली टर्म है वो तो एक साइड करनी होती है, बिना x वाली एक साइड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या करेंगे, 2x को हम परली साइड ले जाएंगे। ठीक है, परली साइड का मतलब बराबर के दूसरी साइड। ठीक है, और जो ये अभी एक ले गए हैं, तो दूसरे इसमें से इधर वाली टर्म में से दूसरी हमने इधर रखनी पड़ेगी बिना एक्स वाली। तो 30 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर 2x को तो हम परली साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया, -10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान है, तो ये इधर इधर लेके आना हमने, बिना एक्स वाला है ना ये 30, इधर लेके आना है। तो माइनस का निशान क्या हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर के क्या हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2x था प्लस का, ठीक है, इधर जाके किसका होगा, माइनस का। तो पहले क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पर बच गया है 3x, तो माइनस के निशान के साथ क्या हो जाएगा हमारा 2x, तो 2x परली साइड जाके माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का है निशान, यहाँ पर प्लस का है, तो क्या होगा, 30 में से 10 घट जाएंगे, तो क्या होगा 20। तो यहाँ पर 3x में से 2x गई, बच गया कल्ला x, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 20 आ चुकी है। तो x की वैल्यू 20, यानी x किसकी मानी थी हमने, बेटी की आयु। तो बेटी की उम्र आ गई हमारी 20 आ गई, बेटी की उम्र कितनी आ गई, 20 आ गई। अब माँ की उम्र कितनी है, इसके दोगुनी है, यानी 2x है। अब यहाँ पर 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में x, ये गुणा का निशान होता है इनके बीच में। ठीक है, तो 2 गुणा में x, x कितनी है 20 है, तो ये कितनी आ गई 40। तो यहाँ पर क्या होगी, बेटी की उम्र कितनी आ गई, 20 आ गई है, और माँ की उम्र कितनी आ गई 40। तो हमारा ऑप्शन जो है 20 और 40 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें भी हमने यही चीज ध्यान रखनी थी कि जो हमारी यहाँ पर देर के एजुकेशन में बेटी की उम्र 10 साल पहले लिख दी, माँ की उम्र भी 10 साल पहले लिख दी, ये दोनों चीजें हमने पहले लिखनी पड़ेगी, तभी हमारा सोल्यूशन ठीक होगा, वरना हम गलती कर बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले लिख दी, उसके बाद 3 गुनी है तो 3 गुनी लिख दी, 2 गुनी है तो 2 गुनी लिख दी, उम्र एज इट इज लिखनी है हमने 10 साल पहले वाली। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा सोल्यूशन, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर पहले और बाद में ये जो चीज है हमने पहले ये लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लिया कि बाद में है, तो जो अभी की वर्तमान उम्र है यानी x है, उसमें हम प्लस कर देंगे बाद वाली में। तो x जैसे कि एक की उम्र होगी a की, और b की उम्र होगी, उसमें भी हम क्या कर देंगे, 2x है तो उसमें भी प्लस कर देंगे। तो ये चीज हमने लिखनी है, तो ये लिख के अगर हमने 2 गुनी देखी है तो उसके बाद करनी है हमने 2 गुनी, या 3 गुनी या 4 गुनी जो भी है, तो इसके बाद करनी है, ये हमने ध्यान में रखना है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है रेशो वाला। अब देखो पी और क्यू की उम्र का अनुपात, तो पी और क्यू की उम्र का अनुपात यानी पी क्यू अनुपात क्या दे रखा है भाई, 5:7 दे रखी है। ठीक है, तो 5:7। अब देखो हमने क्या करना है कि माना यहाँ पर पी की जो हुआ है कि गुणा मान ली है, यानी अनुपात के रेशो में माननी है, तो पी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, 5x हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्या की उम्र कितनी हो जाएगी हमारी, 7x हो जाएगी, ये अनुपात में हो जाएगी ना। तो P अनुपात क्या हुआ, यानी P की होगी 5x और क्या होगी कितनी हो जाएगी 7x, तो अनुपात में है यानी किसी न किसी रेशो में है ये। जैसे कि P की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर 5 के मल्टीपल में होगी, तो यहाँ पर देखो 5, अगर P की आयु क्या है 25 है, मतलब 5, यहाँ 5 में गुणा करनी पड़ेगी 25, यहाँ पर भी 5 में गुणा पड़ेगी, यहाँ पर 5:7 ही रहना चाहिए। तो P की उम्र अगर 25 है, तो क्या की उम्र कितनी रहेगी, 35 रहेगी। तो इनका जो रेशो है वो 5:7 ही रहेगा, 5:7, 5:7 रहेगा। तो पी की उम्र कितनी मान ली हमने, 5x है, और क्या की उम्र 7x है, तो अनुपात करेंगे तो x से x कट जाएगा, 5:7 आ जाएगा हमारा। अब क्या करना है, यदि पी की अभी 10 साल का है, तो जो पी है अभी 10 साल का है, अभी 10 साल का है मतलब पी अभी 10 साल का है, ये पी की वर्तमान आयु है ये 5x, तो 5x अभी है, तो वो किसके बराबर है, 10 साल। सिंपल है। अभी क्या है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनके बीच में क्या होता है, गुणा का निशान है, तो इधर जाके किसका निशान है, भाग का मतलब बटे का निशान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। तो ये x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2। तो x की वैल्यू 2 हो गई हमारी। तो ये x क्या है, ये सिर्फ मल्टीपल है, तो यानी जैसे कि हमने गुण जो इसकी रेशो था उसको सोल्व करने के लिए x माना था,
तो यहाँ पर पी की वर्तमान आयु 5x माननी है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी होगी, यानी पी की आयु कितनी होगी हमारी 5 गुणा एक्स यानी 2, 10 होगी। और क्या की वैल्यू कितनी होगी 5, और ये होगी 7x है ना, 7 गुणा 2 यानी 14 होगी। तो पूछी किसकी है हमने, तो क्या की उम्र पूछनी है, तो पी की हमने निकालने की जरूरत है नहीं, तो क्या की उम्र पूछी है, तो क्या की उम्र हमारी क्या हो जाएगी, क्या बराबर क्या था हमारा 7x, 7x है, तो 7x है, 7 गुणा 2 हो जाएगा हमारा, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या की उम्र कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन हम और क्या कर लेते हैं, रेशो का कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ए और बी की उम्र का योग 50 साल है, उनका अनुपात क्या है 3:2 है। अब 3:2 है, तो यहाँ पर क्या है ए और बी, तो ए मतलब पहला है और बी मतलब दूसरा। तो ए की वर्तमान आयु हमने क्या मानेंगे 3x मानेंगे, यानी 3:2 है। तो बी की आयु क्या मानेंगे 2x मानेंगे। ठीक है, तो ए की आयु मान ली, बी की आयु मान ली हमने, वर्तमान की आयु, ये प्रेजेंट है, वर्तमान है, तो ये वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान में ए की आयु 3x है, बी की आयु क्या है 2x है, ये आयु है। ठीक है, तो उसके बाद है उनका अनुपात 3:2 है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब क्या है कि ए और बी की उम्र का योग 50 साल है, तो ए की उम्र और बी की उम्र का योग मतलब जोड़, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 3x प्लस में क्या कर देंगे 2x, तो वो किसके बराबर देखा है 50 साल के, तो ये 50 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5x हो गया हमारा, ये 5x किसके बराबर आएगा 50 के। तो आगे करेंगे, देखो ये इसमें गुणा में था, इस साइड में बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50/5। ठीक है, तो ये काटेंगे तो कितना है 5×50 हुआ है ना, तो ये क्या हो गया 10 पे कट गया। तो यहाँ देखो x बराबर कितने हो जाएगा 10। अब x की वैल्यू है 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू निकालनी किसकी है, वर्त उनकी, यानी दोनों की निकालनी है। तो a की उम्र कितनी आ जाएगी भाई 3×10। ठीक है, b की वैल्यू 2×10, यानी x की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 30 और ये आ जाएगी 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान था, इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर है कि एक परिवार में पिता, माँ और बेटी 3 है। ठीक है, तो उनकी उम्र क्या है, औसत उम्र 30 साल है। तो मतलब पिता, जैसे कि हम मान लेते हैं कि पिता को हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, एफ, एफ से पिता हो गया हमारा फादर, जैसे कि एम मदर और डी डॉटर। ठीक है, तीनों की उम्र, औसत उम्र 30 है। अब औसत क्या होता है, औसत क्या होता है हमारा, जो औसत होता है कि जैसे कि हम 3 है ये, तो तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ेंगे, तो इन तीनों को जोड़कर, ठीक है, उनके बाद डिवाइड में कितना आएगा, जितने ये हैं 1 2 और 3, यानी बटे में 3 आएगा, तो ये औसत आ गया। तो औसत किसके बराबर होता है, जितने की जो दे रखे हमारे आइटम दे रखे हैं उनको सबको जोड़ के, और जितने वो आइटम हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, तो फादर मदर और डॉटर तीनों की आयु का औसत है, यानी बटे में क्या करना है हमने 3 करना है, तो वो किसके बराबर दे रखा है औसत हमारा, किसके बराबर दे रखा है 30 के बराबर दे रखा है। तो औसत हमारा 30 के बराबर दे रखा है। यहाँ पर ये देखो बटे में है, तो उस साइड जाके किसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये बटे में है तो इस साइड गुणा में हो जाएगा जाके, तो एफ प्लस एम प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा 30×3, यानी किसके बराबर 90 के बराबर। ये क्या होगा एफ प्लस एम प्लस डी। तो इतना हमारा हो गया है, तीनों की उम्र निकल गई, जोड़ लेकर गया उनका, तीनों की उम्र का जोड़। उसके बाद है पिता और माँ की उम्र, औसत उम्र 32 साल है। पिता मतलब फादर, ठीक है, प्लस अब औसत उम्र निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़कर बटे में क्या करेंगे, ये जितने भी हैं 1 और 2, तो 2 हैं तो बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो वो औसत उम्र निकलती है। तो ये औसत उम्र कितनी है भाई यहाँ पर 32 है, तो ये 32 है। तो ये इधर क्या है डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी यहाँ डिवाइड में जाके उधर इसमें हो जाएगा गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा एफ प्लस एम, तो एफ प्लस एम क्या हो जाएगा 32×2, यानी किसके बराबर 64 के बराबर। तो एफ और एम का जोड़, यानी यहाँ पर देखो एफ प्लस एम 64 निकल गया हमारा, तो यहाँ पर क्या है एफ प्लस एम प्लस डी किसके बराबर है 90 के बराबर। तो यहाँ ये इक्वेशन मतलब फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। तो सेकंड को अगर फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है,
यानी जो f प्लस m है उसकी जगह बस 64 लिखना है। यहाँ पर f और m दोनों की जोड़ है, तो इन दोनों की जोड़ का हमने क्या लिखना है, 64 लिखना है। तो यहाँ f प्लस m प्लस d किसके बराबर दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है। तो f और m की जगह क्या लिखना है हमने, 64, जोड़ के निशान, यहाँ पर प्लस का निशान आ गया, उसके बाद d बराबर किसके आ गया, 90 के बराबर। ये प्लस का d तो एज इट इज, यानी d का मतलब है एज ऑफ डॉटर, यानी बेटी की उम्र। तो यहाँ 64 प्लस का था, तो इस साइड जाकर इसका जो माइनस का, तो यहाँ पर d बच गया हमारा 90, तो यहाँ बच ही रहा था, तो प्लस का निशान इधर जाके क्या हो गया, माइनस का निशान। तो 90 में से 64 गया तो हमारा क्या बचेगा, 26। तो यह किसकी उम्र आ गई, डी की, यानी बेटी की उम्र ही निकालनी थी हमें। तो बेटी की उम्र क्या आ गई, 26 आ गई। 26 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटी की आयु हमारी क्या होगी, 26 हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ कंसेप्ट हमें क्या ध्यान रखना होता है कि उम्र क्या दे रखी है, पहले दे रखी है या बाद में दे रखी है। तो पहले दे रखी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसमें से पहले अगर वाली दे रखी है तो उसमें से हम उम्र में से क्या घटेंगे, उम्र में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, उम्र में से घटाना है, ठीक है। अगर पहले दे रखा है तो, अगर यहाँ पर क्या है, पहले दे रखा है तो, अगर बाद में दे रखा है, अगर क्या दे रखा है, बाद में, अगर बाद में दे रखा है तो इसका मतलब क्या करना है, हमने उम्र में से क्या करना है, उम्र में जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। यानी जितनी उम्र दे रखी है, अभी पहले 10 साल पहले इतनी थी, और तो उसमें घटाना है तो 10 साल घटानी, -10 करना है। अगर 5 साल बाद इतनी थी तो उम्र में क्या करना है, जोड़ना है, यानी 5 जोड़ना है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है हमने, कि यहाँ पर देखो जो 5 साल पहले है या बाद है, ये हमको एक बार लिख लेने हैं दोनों, और दोनों लिखने के बाद हमने डिसाइड करना है कि वो 2 गुनी है या 3 गुनी है। वो जो भी 2 गुनी या 3 गुनी है उनको 2 या 3 गुना से हमने करके सॉल्यूशन करना है। तो ये कंसेप्ट हमने ध्यान रखना है। ये जो 5 साल पहले और बाद वाला है, तो ये हमने एक बार दोनों की ही लिखनी पड़ेगी, ए और बी, माँ और बेटी, या पिता और बेटा, जो भी है हमने पहले उनकी उम्र लिखनी पड़ेगी एक बार, 5 साल पहले या 10 साल पहले, दोनों की लिखनी है। उसके बाद वो 2 गुने 3 गुने जो भी करने हैं वो उसके बाद की बात है, ठीक। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो कवर हुआ। इसमें क्या है, अगर हमारा जो कंसेप्ट है एक बार समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा गया है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये तो